तो आज हम बात करते हैं उड़ान सीरीज़ 3। अगर आपने मेरी उड़ान सीरीज़ 1 और 2 नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लें। इसी यूट्यूब चैनल हैशटैग ई सूचना में मेंशन है। तो इस उड़ान सीरीज़ 3 में आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि कैसे MOQ मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ओके, एंड MOV मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं उड़ान पे तो आप उसमें दिए हुए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे देख सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ एक वुमेन कुर्ती सर्च कर ली। सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आ गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें दिए हुए सारे सेलर्स यहाँ पर आ जाएंगे, राइट, और सारी लिस्टिंग आ जाएंगी। मैं आपको उड़ान सीरीज़ 2 में बता चुका हूँ कि कैसे और भी तरीके से प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, ऑफर्स उठा सकते हैं और बेस्ट सर्च कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट की। तो चलिए अभी मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने ये एक प्रोडक्ट सर्च किया। अब आप किसी भी प्रोडक्ट को जब सर्च करेंगे तो उसमें ऑफर्स भी दिए रहेंगे और साथ ही उसका स्टोर का लिंक भी दिया होगा, राइट। अगर उस कुर्ती का जो स्टोर का नेम है, जैसे इसमें माई योर क्रिएशन, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस स्टोर में, माई योर क्रिएशन के स्टोर में 1866 रेटिंग है। इसकी रेटिंग भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि पहले वाले जो वीडियोज़ में मैंने रेटिंग के बारे में बताया है। तो MOQ जब हम यहाँ पर जाते हैं तो इसका स्टोर मिल जाता है। और MOQ के बारे में कैसे पता चलता है, व्यू मोर पे जाएंगे, यहाँ पर उसकी जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं वो पता चल जाएंगी। सपोज़ मैंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को MOQ को देखना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 242 पर पीस, मतलब एक पीस का प्राइस जो ये है, जिसके नीचे दिया हुआ है 230 प्लस 5% GST, मतलब 230 रुपये। 230 उसका बेसिक प्राइस है और उसमें 5% GST को जोड़ के उसका टोटल ओवरऑल वैल्यू होता है 242 पर पीस, राइट। साथ ही यहाँ पर दिया गया है 1 सेट 4 पीस। हमेशा ध्यान रखें, यहीं पर गलती होती है बाइंग करते समय कि 1 सेट के अंदर 4 पीस है, राइट। तो 1 सेट को जब आप सेलेक्ट करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 सेट का प्राइस दिखाई देगा, राइट, मतलब 4 पीस का प्राइस दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखने देने वाली बात है कि MOQ जो है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है, वो 1 सेट है, राइट। तो इसको ध्यान रखना, इसे हम MOQ के बारे में बताते हैं। अगर आपको अपने सेट की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा के उसको ऐड टू कार्ट पे ले जा सकते हैं, राइट। सपोज मुझे एक ही ऐड टू कार्ट पर क्वांटिटी ले जानी है। सेम लाइक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को सपोज सर्च करते हैं, ये था माई योर क्रिएशन का प्रोडक्ट, अब हम सर्च करते हैं आज्ञा का। सपोज मैंने एक ही आज्ञा का ब्रांड लिया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी 1 सेट की 4 पीस की क्वांटिटी है, मिनिमम क्वांटिटी, और मैंने इसको बाय नाउ पे क्लिक किया। और जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर साइज के बिहाफ पे सेट्स दिए हुए हैं, तो इसको ऐड करिए और यहाँ पर भी 6 सेट मैंने ऐड कर लिए और इसको मैंने ऐड टू कार्ट पे चला गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जो बेसिक चीज़ है MOQ में, मैं अभी MOQ की बात कर रहा हूँ कि देखिए, जब मैं MOQ पे जा रहा हूँ और प्रोसीड टू चेकआउट पे कर रहा हूँ तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देखिए, इसमें ऑफर्स भी दिखाई दे जाते हैं, राइट। इसको प्रोसीड टू पे किया मैंने, जब पे करूँगा तो यहाँ पर उसका GST आ जाएगा और उसका बिल का आ जाएगा और प्लेस टू ऑर्डर कर देंगे। तो ये हो गया एक नॉर्मल चीज़, नॉर्मल सेट क्वांटिटी की जो आपने देखी यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कैसे देखते हैं, राइट। सपोज मैंने क्या किया, मैं फैब क्लब में आया, मैंने फैब क्लब पे देखा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का एक सेट है, मैंने इसको बाय किया, राइट। सपोज़ मुझे इसको बाय करना है, मैं गया, इसके फ़ोटोग्राफ्स को मैंने देखा, सारे एंगल से देखा, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को देखा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे गया और इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऑफर्स देख रहा हूँ और इसके स्टोर्स पे गया, राइट। मैंने यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर इसका एक सेट ऐड कर लिया और ऐड टू कार्ट पर चला गया। जब मैं ऐड टू कार्ट पर जाऊँगा तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रोडक्ट का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी है, MOV, राइट, जो मैं बात कर रहा हूँ MOV की। अब देखिए इसमें लिख के आ रहा है ना, ऐड 1512 वर्थ आइटम टू प्रोसीड, मतलब इस प्रोडक्ट का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी है कि जब तक आप इतने ऑर्डर की वैल्यू नहीं लगाएंगे, ये स्टोर से, राइट, इस स्टोर से आपका वो प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं लगेगा। अब इसको हम देख कैसे सकते हैं और भी, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपनी स्टोर पे जाइए, सॉरी, आप अपनी कार्ट पर जाइए और यहाँ से देख सकते हैं।
देखिए ये ऊपर देख रहे हैं आप, फैब क्लब नाम लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए लिखा हुआ 999 मिनिमम ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब 999 रुपये का मिनिमम ऑर्डर वैल्यू आपका यहाँ पर है, राइट। तो ये होता है MOV, राइट। सेम जैसे देखिए नीचे देखा हुआ है रूबी NX, इस पर लिखा हुआ है मिनिमम ऑर्डर 2,500 रुपये का, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की होती है और MOV जो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है वो उस स्टोर की टोटल मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है, मतलब उस स्टोर से, मतलब उस सेलर से आप जब तक उतने ऑर्डर की वैल्यू का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो वो ऑर्डर नहीं लगेगा, राइट। अब यहाँ पर तीसरी जो बात ध्यान देने वाली होती है वो होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को जब खरीदारी कर रहे हैं तो इसका होता है उड़ान का जो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कुरियर चार्जेस। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि अगर आप तीनों सेलर से अलग अलग बाइंग करते हैं तो तीनों सेलर से अलग अलग लॉजिस्टिक चार्ज लगेंगे। ये ध्यान रखिएगा बात को। आप ये सोच रहे हो अगर कि मैं फैब क्लब से भी ऑर्डर ले लूँ, रूबी NX से भी ले लूँ और माई और क्रिएशन से भी ले लूँ, तो तीनों के एक साथ एक ही लॉजिस्टिक का चार्ज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग सेलर हैं और तीनों अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं। एक गुजरात पर है, ये भी गुजरात पर, हालांकि तीनों गुजरात पर हैं लेकिन तीनों सेलर्स की लोकेशन जो है, पिकअप लोकेशंस अलग अलग है। तो ध्यान रखिएगा जब आप फैब क्लब में ऑर्डर देंगे और रिव्यू में ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा प्रोसीड टू पे में करेंगे। अभी इसमें ऑर्डर और सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो चलिए हम इसको अभी नहीं देखते हैं, हम इसको देख लेते हैं। रिव्यू टू ऑर्डर करेंगे तो ध्यान रहेगा, इसको जब हम प्रोसीड टू पे में करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको उड़ान एक्सप्रेस, ये देखिए उड़ान एक्सप्रेस लिखा हुआ है, नो मोर। जब आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फिक्स्ड डिलीवरी चार्जेस 149। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, 149 आपको हर सेलर से लगेगी, ना कि आपके 149 में तीनों सेलर से प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ऑर्डर का 149, या ये ऊपर नीचे भी होता रहता है इनका, तो मैं 149 अमाउंट नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि एक ऑर्डर का एक सेलर से चार्ज जो होगा ना वो एक ही लगेगा, अलग अलग सेलर से अलग अलग चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए जब भी कोई बाइंग करिए तो कोशिश यही करिए कि एक ही सेलर से अपनी पूरी बाइंग करिए, ठीक है। तो उसमें आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो नॉर्मल और एवरेज आ जाता है, जिससे आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ ही अगर प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं आपको उस सेलर के पास तो आप दूसरे सेलर्स को भी चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इसमें बेसिक ध्यान रखने वाली इस वीडियो में बात ये है, पहला मैंने बताया MOQ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कैसे देखते हैं, ठीक है, और साथ ही मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और जो लॉजिस्टिक चार्ज हैं, जो कुरियर चार्ज हैं, हर एक्स सेलर्स का अलग अलग लगेगा। मतलब सेलर के अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि हर एक ऑर्डर का अलग अलग लगेगा, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सेम ऐसे ही मेरे और भी चीज़ों के लिए जुड़े रहें। मैं आगे नेक्स्ट उड़ान सीरीज़ 4 में अभी आपको कुछ नए पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ मूव आउट माई ऑल वीडियोज़ विद चैनल #e सूचना। थैंक यू सो मच।